औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त यूँ हूँ मोहम्मद अज़हर सलीम साहब के साथ। अज़हर साहब की प्रेडिक्शंस आपको याद हैं। अज़हर साहब लंबी रख के प्रेडिक्शन करते हैं, लंबा टाइम देते हैं और उस टाइम की कैलकुलेशन आपके सामने होती है। आप पिछली वीडियो जाके देख लें, जो जो महीने बताए थे, जंग के एस्पेक्ट्स बताए थे अज़हर साहब ने, किस तरह ये पाकिस्तान, इंडिया, दुनिया क्या क्या होगा, मई के महीने में क्या होगा, फिर मई के बाद आगे क्या होने जा रहा जून में, ये सारी प्रेडिक्शंस अज़हर साहब ने आपको पिछली वीडियोस में की थी। अब आप जाके खुद देखें और फिर आप चेक कर सकते हैं कि कितनी वीडियो ठीक है, कितना उसमें मामला ख़राब हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करते हैं अज़हर सलीम साहब। सही होना गलत होना अल्लाह ताला का काम है, लेकिन कैलकुलेशन से रीडिंग आपको बता देते हैं। मैं बात करूंगा अज़हर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम आतिफ, आप सुनाओ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अज़हर भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे अगर ये जानूँ, इंडियन जितनी मैं वीडियोस देखता हूँ, इंडियन एस्ट्रोलॉजर, वहाँ आता है कि जी पाकिस्तान को ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा। जंग से पहले भी ये था कि पता नहीं पाकिस्तान तो नौज़ुबिल्लाह तबाह हो जाएगा। इतना यानी कि उधम मचाया हुआ था इंडियन एस्ट्रोलॉजर ने। ऐसे ही अगर हम पाकिस्तान भी पाकिस्तानी देखें, सपोर्ट तो हमने करनी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसा, मैं चार्ट आपको क्या बता रहा है, एग्जैक्ट चार्ट क्या है और आगे आने वाला दौर क्या है? देखो, आपको याद होगा कि मैं तकरीबन 2022 से एक सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, 2026 26 वाली, जी। 26 वाले, ठीक है। तो वो मतलब आप ये देख लो कि ये जो एस्पेक्ट जो डेवलप हो रहे हैं, ये पाकिस्तान और इंडिया के जो चार्ट है ना, बर्थ चार्ट जो है, ठीक है, उसमें प्लानिटरी पोजीशंस में कोई बहुत ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है, ठीक है। उसमें जो मेन फ़र्क है वो है हाउसेस का। बिल्कुल सही है। मतलब पाकिस्तान अगर एरीज है तो इंडिया टॉरस है, ठीक है। तो इस ये हाउसेस का डिफरेंस है। फर्स्ट हाउस पाकिस्तान का एरीज है, इंडिया का टॉरस है, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान का टॉरस है तो इंडिया का जेमिनी है, ठीक है। इस तरीके से जो थोड़ा सा डिफरेंस है, जो एक एक हाउसेस का डिफरेंस है वो है, लेकिन उसमें प्लानिटरी पोजीशंस जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं, ठीक है। अब प्लानिटरी पोजीशन सेम है तो आप देखो कि बहुत सारी चीज़ें, इवेंट्स होते हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट कभी उधर पहले हो जाता है, कभी इधर पहले हो जाता है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं, ठीक है। टेररिज्म की बात करते हैं तो वो भी टेररिज्म का क्लेम करते हैं, हमारे ऊपर भी हमारे तो होते रहते हैं, हमारे भी बिल्कुल सही अटैक बात होते हम तो। रहते हैं, ठीक है। वो भी क्लेम करते हैं कि जी फॉरेन इन्फ्लुएंस आ रहा है, हमारे तो इधर एविडेंस भी मिल जाते हैं कि फॉरेन इन्फ्लुएंस पकड़े भी जाते हैं, ठीक है। इंडिया अभी तक उस चीज़ का सबूत तो नहीं पेश कर सका, हमारे तो पकड़े भी जाते हैं इधर, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, आप ये ज़हन में रखो कि जो हॉरोस्कोप में टाइमिंग्स थोड़ी सी उनकी ऊपर नीचे पाकिस्तान इंडिया में इवेंट्स की ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन एस्पेक्ट्स दोनों सेम ही चल रहे हैं, ठीक है। वैसे भी अगर देखा जाए तो ब्रॉडर सब कॉन्टिनेंट था पूरा, तो जब कॉन्टिनेंट जब ब्रेक हुआ तो एक मेजर तो एरिया वही है ना, ठीक है। कंट्रीज़ बीच में बन गए, ठीक है। तो इसलिए ये ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि हालात जो हैं, जिससे मैंने पहले बात की कि 2026 की मैं हमेशा बात करता हूँ, तो प्लानिटरी अलाइनमेंट्स तो इस वक्त ऐसी बनने जा रही हैं कि एक फेज़ जो है वो डिस्टर्बिंग फेज़ रहेगा, ठीक है। और ये भी ये ज़हन में रखिएगा, ये डिस्टर्बिंग फेज़ ये छोटा फेज़ नहीं है, ठीक है। ये अगर इस हम डिस्टर्बिंग फेज़ को देखें तो ये छोटा फेज़ नहीं है, ये तकरीबन 2032-35 तक ये तकरीबन ये मुख्तलिफ पार्ट्स में चीज़ें हिट होती रहेंगी, ठीक है। अच्छा, अब उसमें मेन चीज़ जो आपने बात की कि इंडियन ज्योतिषी जो हैं वो तो पाकिस्तान को ख़त्म करा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई इधर लैदगी की तहरीक चला रहा है, कोई इधर लैदगी की तहरीक चला रहा है। पिछले दिनों तो बहुत सारे इंडियन ज्योतिषी जो हैं उन्होंने वो तो कराची उड़ा के बैठ गए थे, बलूचिस्तान को लदा मुल्क बना के बैठे हुए हैं, कोई इस तरह का कोई चीज़ करके बैठे हुए हैं। तो बात यह है कि फ़िलहाल ऐसा तो कुछ नहीं होने लगा, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं डेवलप हो रहा जिसमें मैं ये कहूँ कि कोई 71 वाला वाक़या दोबारा हो जाएगा, ठीक है, या कोई ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा पाकिस्तान के अंदर। और इंडिया में क्या होने जा रहा है? हाँ, अब इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का, मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान और इंडिया का हाउसेस का डिफरेंस है, ठीक है। बहुत सारे मेजर एस्पेक्ट्स जो हैं वो डेवलप होने जा रहे हैं इस वक्त, ठीक है। अब पहली चीज़ तो ये है कि अब आप देखो पाकिस्तान में अगर हम पिछले 2-3 साल से बात करें, पिछले 2-3 साल में लोगों को अवेयरनेस बहुत सारी आई है, ठीक है। लोगों ने अपने चीज़ों के ऊपर स्टैंड लेना शुरू किया, पॉलिटिकल अवेयरनेस आई है, एक जनरल अवेयरनेस आई है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने पाकिस्तान में वो रीवैम्प हुई हैं, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से, पब्लिक की
ओपिनियन अपनी डेवलप हुई है सारी, ठीक है। जो पिछले रिजीम्स चल रही थी, जिस तरह एक सेटअप चल रहा था, उससे चेंजिंग की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं। इंडिया में ये फेज़ अब शुरू होने जा रहा है, ठीक है। अगर इंडिया की हम बात करें, इंडिया में अब ये फेज़ अब शुरू होने जा रहा है, ठीक है। यूरेनस का ट्रांजिट होने वाला है उनके असेंडेंट के ऊपर, ठीक है। तो यूरेनस, सीधी सी बात है, जब असेंडेंट के ऊपर यूरेनस का ट्रांजिट होगा तो यूरेनस जो है वो एक मेजर किस्म की पब्लिक अवेयरनेस, माइंड शिफ्ट, मेंटल शिफ्ट, ठीक है, गवर्नमेंट क्राइसिस, ठीक है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रिगर करेगा वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब जब ये ट्रिगर होंगी तो उनका आगे बनेगा क्या? अब बात ये है कि जैसा मैंने शुरू में बात करते हुए कहा कि 2032 से 35 तक ये फेज़ रहना है, ठीक है। तो इस दौरान जब इंडिया का जो आईसी, जिसे हम फोर्थ हाउस कहते हैं, फोर्थ हाउस का कस्प जो है, ठीक है, चौथे घर का जो कस्प है, वो आ रहा है 13-14 डिग्री लियो के ऊपर, ठीक है, ठीक है। अब 13-14 डिग्री लियो के ऊपर जिस वक्त वो आ रहा है, तो वहीं पे इंडिया का नेटल सैटर्न भी बैठा हुआ है, ठीक है, और नेटल प्लूटो भी बैठा हुआ है, कैसे, ठीक है, आईसी के ऊपर। इसीलिए आप ये देखो कि जब इंडिया की पार्टीशन हुई, जब हिंदुस्तान की पार्टीशन हुई 47 में, तो सबसे ज़्यादा इवेंट क्या हुआ था? कत्लो गारत का, ठीक है, खून खराबा हुआ था, ठीक है। पार्टीशन भी हुई, फोर्थ हाउस आपके डिस्टर्ब था उसमें, नेटल और बिल्कुल फोर्थ हाउस डिस्टर्ब था, वहाँ पे आपके एक इंडिपेंडेंस ट्रिगर हुई, ठीक है, और वहाँ पे उसके सूरत में कत्लो गारत भी हुई, ठीक है। अब इस वक्त प्लूटो एक्वेरियस में आ चुका हुआ है, ठीक है। एक्वेरियस लियो के बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है, 7th हाउस का एस्पेक्ट बनता है, ठीक है। ऑपोजिशन जब अब ये प्लूटो जैसे जैसे आगे मूव करता जाएगा, प्लूटो ने एग्जैक्ट एस्पेक्ट बनाना है नेटल चार्ट के प्लूटो और सैटर्न के साथ, ठीक है, ठीक है, और आईसी के साथ, चौथे घर में, ठीक है। अब चौथे घर में ये एस्पेक्ट बनेगा। चौथा घर किसी भी मुल्क का ना इंटरनल स्टेबिलिटी का होता है, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, जो इंटरनल स्टेबिलिटी है ना उसका होता है। जब ये चौथे घर का एस्पेक्ट बनेगा तो वहाँ पे डेफिनेटली इंटरनल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। इंडिया में कत्लो गारत आपको होती नजर आ रही है? इंडिया में देखो, मैंने 3-4 चीज़ें बात की, खून खराबा, इंडिपेंडेंट मूवमेंट, कत्लो गारत, पार्टीशन भी है इंडिया की, बिल्कुल। ये जितने इंडियन ज्योतिष देख रहे हैं ये इस चीज़ को गलत साबित कर रहे हैं, कमेंट करें, और अज़र साहब पे यकीनी तौर पे इस पर हम पूरा इस पर फॉलो भी करेंगे। इंडिया की पार्टीशन नज़र आ रही है, कत्लो गारत नज़र आ रही है, मामलात इंडिया में सियासी सियासी तौर पे ख़राब होते आ रहे हैं। गवर्नमेंट की इंस्टेबिलिटी आएगी सारी, ठीक है, जो मोदी की गवर्नमेंट है उसकी इंस्टेबिलिटी आएगी आगे, ठीक है। इसी तरह अब आप ये देखो कि इस वक्त अगर इंडिया का देखो आप, इंडिया को इस वक्त फॉरेन रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है, ऐसे ही तो सफारती महाज पे हर जगह पे फॉरेन रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आगे और बढ़ेगी अभी, कब? जब वो इंटरनल इंसर्टेनिटीज़ जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो फॉरेन सपोर्ट भी नहीं मिलेगी। ये कब तक? ये फेज स्टार्ट हो गया हुआ है, ओके, ये फेज स्टार्ट हो गया हुआ है इस वक्त, ठीक है। तो बहुत सारे इंडियन ज्योतिष हैं जो मेरी उनसे बड़ी गर्म बहस भी हुई है इस टॉपिक के ऊपर। तो लेकिन फिर वही बात है कि जब बंदा बायस्ड हो जाता है ना, तो बायस्ड होके ओपिनियन नहीं सही देता, ठीक है। और फिर बहुत सारे जो मतलब जो उनकी माइंडसेट, जिस तरह का माइंडसेट है, वो रियलिटी को देखने के बजाय वो अपनी जो ख्वाहिशात जो है ना उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। हम मान रहे हैं कि पाकिस्तान का चार्ट जो है उसमें डिस्टर्बेंस चल रही है, उसमें भी पाकिस्तान में भी चेंज आने की हम पिछले 3 साल से बात कर रहे हैं, 26 में आपने बताया चेंज आएगा, पिछले 3 साल से बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के चेंज की बात कर रहे हैं, रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि इस तरह की ऐसा सिस्टम जो नया एक सिस्टम हो सकता है, पॉलिटिकल चेंज आएगा, आवाम पावरफुल होगी, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है कि वहाँ पे वो चीज़ सिर्फ वन साइडेड होकर ना कि देख रहे हैं जी बस हम सबसे ऊपर हैं और बाकी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होने लगा। प्रॉब्लम ही सबसे ज़्यादा आपको आने वाली है। इंडिया के जितने ज्योतिष हैं, मोहम्मद अज़हर सलीम साहब उनको चैलेंज कर रहे हैं, उनको मनाजरे का चैलेंज दे रहे हैं जी कि ये नेटल की आपने बात की, कसब की बात की, ये टूटने की बात की, चौथे घर की बात की, इस चीज़ को गलत साबित करें, क्योंकि हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मेरी कोई ओपिनियन हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजी से ये पॉइंट जो बताए हैं, नेटल की बात आ गई, कसब की बात आ गई, ये प्लूटो की बात आ गई, सारे ये एस्ट्रोलॉजी के जो आपको चार्ट बताए हैं, चार्ट्स को रीड करें और यकीनी तौर पे अपनी आवाम को गुमराह करना छोड़ दें, क्योंकि इंडिया में तो वैसे ही हम बैन हो चुके हैं। आतिफ मजीद का चैनल इंडिया में बैन है, लेकिन इंडिया से बाहर जो लोग देख रहे हैं इंडियन,
जो हमारे रेगुलर देखने वाले हैं यकीनी तौर पे उनके साथ हमदर्दियाँ हैं और सबके साथ हमदर्दी। देखो बात पता क्या, इल्म का फ़ायदा उस वक्त है जब आप बायस्ड नहीं होगे, ठीक है, इल्म यूज़ करने में, उसको प्रॉपरली समझ के आप जब तक रियल पिक्चर उसकी डिफ़ाइन नहीं करोगे ना, उस वक्त तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिर्फ अपने मतलब के रिजल्ट जब निकालने की कोशिश करोगे ना, तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा जी। ये अब इंडियन जो दोस्त देख रहे हैं यकीनी तौर पे उनके लिए पैगाम है, सबक है, क्योंकि जिस तरह आपके मीडिया ने आपको गुमराह किया और कहा जी कराची, पता नहीं कराची तो तबाह हो गया, विक्रांत पहुंच गया, हुआ कुछ भी नहीं है। यकीनी तौर पे इसी तरह ये आपके निजूमी कर रहे हैं, इसीलिए आप पाकिस्तान पे देखते भी हैं, प्रोग्राम भी देखते हैं, आपकी मेहरबानी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इल्म नजूम तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें देखते हैं ताकि उनको कुछ नया मिल सके। ये नया आपको बता दिया, यकीनी तौर पे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आतिफ मजीद और मोहम्मद अज़र सलीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अक्सान शुक्रिया, जिंदाबाद। पाइंदाबाद।